हेलो। यहाँ पे अपन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे 2016 शिफ्ट 2 के पेपर के। ओके। तो फर्स्ट वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। राइट है ऐसे इन द ब्रीफ फॉर्म, ऐसे कुछ आता भी है ना अपने क्वेश्चन में। ब्रीफ मतलब शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ब्रीफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स। तो ठीक है। तो ब्रीफ मतलब शॉर्ट। ओके। गैव समवन टू कोल्ड शोल्डर। किसी को मतलब बेसिकली ये ईडम है, मुहावरा है। तो इसका मीनिंग होता है किसी को कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को वार्म शोल्डर मतलब होता है वार्म वार्म मतलब एक ग्रैंड वेलकम देना है ना, ग्रैंड वेलकम देना। तो कोल्ड कोल्ड का हो गया कि मतलब एक ऐसी सूझा बूझा सा देना, रूखा रूखा सा देना है ना, रूखा रूखा सा वेलकम देना। तो देखिए, टू इंटेंशनली इग्नोर समवन और ट्रीट समवन इन अनफ्रेंडली वे। किसी को अनफ्रेंडली वे में ट्रीट करना, इग्नोर करना किसी को, है ना। तो इंटेंशनली अपन जब किसी को इग्नोर करते हैं, किसी को अनफ्रेंडली ट्रीट करते हैं, तो बेसिकली कोल्ड शोल्डर। तो ये वाला मुहावरा अच्छा है। सम गिव समवन टू कोल्ड शोल्डर। वैनिटी। वैनिटी मतलब घमंड, दम्भ, घमंड। किसी को घमंड आ जाता है ना अपनी क्वालिटीज़ पे या फिर कुछ एबिलिटी, मेरे पास तो ये एबिलिटी ज़्यादा है, मेरी तो ये अपीयरेंस ज़्यादा है, अच्छा लगता हूँ मैं, ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ, देन ऑल दिस थिंग्स। तो वैनिटी मतलब घमंड। तो घमंड, दम्भ, दम्भ भी उसे बोलते हैं ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग टू प्राउड ऑफ योर अपीयरेंस और एबिलिटी। जेनरिसिटी। जेनरिसिटी मतलब उदारता, मतलब किसी के प्रति जनरस होना, है ना, किसी को कुछ देने की भावना होना। मतलब घमंड से तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। जनरस मतलब एक बिल्कुल विनम्र भाव टाइप का हो गया, है ना। तो जेनरसिटी मतलब एक पॉजिटिव क्वालिटी है जेनरसिटी। वैनिटी जो है एक नेगेटिव क्वालिटी है, राइट। जेनरसिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जनरस, एबल और विलिंग टू गिव, उदारता। एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब ज़्यादा वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं रह गई, मतलब कोई प्रजाति हो गई वो विलुप्त हो गई, है ना, ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं है। एक्सटिंक्ट, 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 नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, विलुप्त। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। हॉस्टिलिटी, शत्रुता, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, बहुत आता है वर्ड। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। इन केस। इन केस जो है वो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है ना। इन केस जो है ना वो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो वही लिखा हुआ है, इन केस डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन। टू और फॉर्म, टू और फॉर्म ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा, है ना। इन केस ऑफ अगर अपन लिख रहे हैं कहीं पे तो उसके साथ क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। इन केस ऑफ के साथ नाउन आएगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इन केस बैड वेदर, यहाँ पे नाउन नहीं है और यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लेता है, तो फिर इन केस डायरेक्ट ले लिया। इन केस बैड वेदर द ट्रिप विल बी पोस्टपोन टू द नेक्स्ट वीक। ठीक है। ए प्राइमा फेसी। ए प्राइमा फेसी मतलब होता है एट फर्स्ट अपीयरेंस, पहली ही नज़र में, पहली ही दृष्टि में, पहली ही नज़र में। तो प्रीमा फेसी हो गया एट फर्स्ट अपीयरेंस, एट फर्स्ट अपीयरेंस एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट। ठीक है। प्रीमा फेसी मतलब एट फर्स्ट अपीयरेंस, इट सीम्स एट फर्स्ट साइट, पहली ही नज़र में। इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव मतलब होता है स्वाभाविक, नेचुरल, जो नेचुरली होता है। फिजिबल है जो चीज़, जो वाइएबल है, जो चीज़ फिजिबल है, वाइएबल है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इम्पल्सिव है, मैकेनिकल है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब भी यही होता है ना कि हो, मतलब ये तो होना ही है। तो इंस्टेंटिव, इंस्टिक्टिव, इंस एक मिनट में जस्ट प्रोनाउंस कर दूँ, इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव। आई एम सॉरी, अगर आप गूगल पे देख लीजिएगा। इंस्टिंक्टिव, मैं इसको इंस्टिंक्टिव बोलूँगी, इंस्टिंक्टिव। ओके, इंस्टिंक्टिव। रिवोक देख लेते हैं। रिवोक, टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। रिवोक मतलब अब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब किसी चीज़ को एग्जिस्ट करने से मना करना, मतलब अबॉलिश कर देना बेसिकली। मतलब डेस्ट्रॉयड समथिंग, मतलब कोई भी लॉ है, कोई भी कानून है, उसको समाप्त कर देना, मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना। रिवोक, कैंसिल। टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग
so that it will be no longer valid. रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब मुकर जाना, रिट्रैक्ट मुकर जाना, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है मुकर जाना, रिट्रैक्ट मुकर जाना। रिट्रीट, रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना किसी चीज से, मोर्चे के मोर्चे से पीछे हट जाना, तो रिट्रीट पीछे हट जाना, एकांतवास में चले जाना, मोह माया छोड़ दिया अब, है ना। तो रिट्रीट मोर्चे से पीछे हट जाना, पीछे हटना, एकांतवास में चले जाना, रिट्रीट मोर्चे से पीछे हट जाना, पीछे हट जाना, एकांतवास में चले जाना। ओके, ब्लेज, ब्लेज मतलब भयानक आग, बेज, ब्लेज, ब्लेज, ब्लेज मतलब भयानक आग। लुक ऑन, लुक ऑन अपन कब यूज करते हैं, जब अपन खुद इन्वॉल्व नहीं है, बट नॉट मतलब अपन किसी को चीज को देख रहे हैं, टू वॉच समथिंग हैपन, कुछ हो रहा है, अपन कुछ देख रहे हैं बट इन्वॉल्व नहीं है, बट नॉट बिकम इन्वॉल्व इन इट। टू वॉच समथिंग हैपन, कुछ हो रहा है वो अपन देख तो रहे हैं बट वी आर नॉट इन्वॉल्व इन इट, राइट। टू वॉच समथिंग हैपन बट नॉट बिकम इन्वॉल्व इन इट। ओके, लुक आउट, लुक आउट मतलब किसी चीज़ को देख के और अब केयरफुल हो जाना, सचेत हो जाना, है ना। सचेत हो गए अब तो, मतलब जागरूक हो जाना एक तरीके से, विजिलेंट हो जाना, है ना, अलर्ट हो जाना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो लुक आउट, टू वॉच व्हाट इज़ हैपनिंग एंड बी केयरफुल, मतलब देखना कि यार ये क्या हो रहा है, और अब केयरफुल, खुद भी बचाव करके रहना, है ना, केयरफुल। लुक अवे मतलब बेसिकली देख लो कि दूर देखो, लुक अवे मतलब दूर देखो, किसी को कह रहे हो दूर देखो। ओके, सिमेट्री, इसकी मीनिंग बहुत, इसकी जो स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो CEMETRY, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान। ओके, तो एक फॉर्मूला है, A³ + B³ + C³ को किस तरीके से लिखा जा सकता है, A+B+C, A² + B² + C² -AB - BC - CA, ये सब, ये देखिए, ये ABC इसी के मल्टीप्लिकेशन में होगा, और ये +3ABC एक अलग चीज़ हो गई, तो ये पूरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जगह नहीं थी, नहीं तो मैं इसको स्पैंड कर देती, है ना। तो ABC, A² + B² + C² -AB - BC - CA + 3ABC। ओके, और स्क्वायर का क्या होता है, अभी तो अपन ने क्या देखा था, A³ + B³ + C³, वो था A+B+C, A² + B² + C² -AB - BC - CA और A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + C² +2AB + BC + CA। ब्रह्मो समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज जो है, राम मोहन राय, मतलब उन्होंने, उसके संस्थापक थे, तो ये बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, उनके अध्यक्ष राजा राम मोहन राय, ठीक है, उन्होंने ये स्टार्ट किया। मतलब कोचेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मतलब जो कोच कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जो स्पोर्ट्स और गेम्स के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया किससे एसोसिएटेड है, मतलब मेक इन इंडिया क्यों बनाया गया है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को अपन बढ़ा सकें, केजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इन आवर कंट्री, ठीक है। द कैपिटल ऑफ सायरिया, सायरिया, सायरिया अपन ने अभी भी पढ़ा था ना, जिसमें वो मतलब यूरोपियन कंट्री में मतलब लोग जा रहे थे, मतलब ये शायद प्रीवियस ईयर का पेपर में था, शिफ्ट 1 के पेपर में, शिफ्ट 1 के 2016 से शिफ्ट 1 के में था, जहाँ से ये सायरिया जो एक कंट्री है, वहाँ मतलब सब लोग इस देश के बहुत सारे माइग्रेंट्स यूरोपियन कंट्रीज की साइड भाग रहे थे, तो उसी वे में लिखा हुआ है वेयर अनरेस्ट इज गोइंग ऑन। उसकी जो कैपिटल है, सायरिया की जो कैपिटल है वो डामासुकस थी, डामासुकस, डामासुकस। एयरलिफ्ट जो एक मूवी है, एयरलिफ्ट मूवी, उसके डायरेक्टर है राजा कृष्ण बंसाली, राजा कृष्ण बंसाली। एयरलिफ्ट जो एक मूवी है उसके डायरेक्टर कौन है, राजा कृष्ण बंसाली। द वायरस केजिंग microcephaly in newborn infects of infected mother is
जीका। जीका मतलब ये एंडीज वायरस के कारण फैलता है। एंडीज स्पीशीज जो मॉस्किटोज की होती है, मतलब वो काट लेती है, तो इससे जीका वायरस फैलता है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जिनकी मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ नहीं, मतलब मम्मा के पेट में ही है अभी, तो उनके लिए मतलब अगर उनकी मम्मा को काट दिया तो उन बच्चों में भी वो प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ये जीका वायरस, और ये किसके कारण फैलता है? एंडीज मॉस्किटो। एंडीज एक स्पीशीज होती है मॉस्किटो की, उनके कारण। सम शोल्जर्स रिसेंटली लॉस्ट देयर लाइव्स इन द सियाचिन ग्लेशियर। ये मतलब 2016 की बात हो रही है। इन द सियाचिन ग्लेशियर ड्यू टू हिमनद, ड्यू टू एन एवांचले एवालंच एवालंच गिरती हुई बर्फ की चट्टानें, हिमस्खलन, मतलब ग्लेशियर्स जो टूट टूट के गिर गए हैं ना, इस कारण मतलब क्या हुआ, सियाचिन ग्लेशियर में काफ़ी सारे शोल्जर्स उस टाइम वो हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। इवन लॉस्ट देयर लाइफ्स, मतलब शहीद हो गए थे वो। तो किस कारण? ये एवांच एवांचले मतलब एक हिमस्खलन के कारण, गिरती हुई बर्फ की चट्टानों के कारण, है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा आता है मुगल एम्पायर्स का। तो सबसे लास्ट वाला जो था वो बहादुर शाह कहीं कहीं पर माना जाता है, तो बहादुर शाह थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह, जलंधर शाह। मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, BHA। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह, जलंधर शाह। तो कुछ इस तरीके से रखा है। बाकी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह और जलंधर शाह। The Grand Trunk Road was built by Sher Shah Suri. The Grand Trunk Road was built by Sher Shah Suri. The Grand Trunk Road was built by किसके कारण? शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया था। कौन सा? ग्रैंड ट्रंक रोड। द ग्रैंड ट्रंक रोड इज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। द ग्रैंड ट्रंक रोड इज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। अच्छा ठीक है, कुछ थोड़ा मैथ्स के फॉर्मूलेस भी देख लेते हैं। कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में जब अपन मतलब एक मीडियन खींच रहे हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोई मीडियन खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमेशा जो इसकी मीडियन होगी, और ये जो बीच में एक सेंट्रॉइड होता है ना, जो तीनों साइड से मतलब सेम डिस्टेंस पे, मतलब जहाँ कट करती है वहाँ सेंट्रॉइड बनता है एक, है राइट। तो इस सेंट्रॉइड में मतलब जो ऊपर वाला भाग होगा वो 2:1, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले का जो रेशियो रहेगा वो 2:1, है ना। तो ये 2 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, टोटल 3 पार्ट हो गया, है ना। मतलब ये मीडियन की बात हो रही है, जो ये लाइन है ना, मिड पॉइंट, ये पूरी लाइन की बात हो रही है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होएगा ये 2 पार्ट होएगा, ये वाला 1 होएगा, मिड पॉइंट सेंट्रॉइड। तो 2:1। तो PD इक्वल्स टू व्हाट? ये अपन को याद रखना चाहिए PD, क्योंकि ये अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। PD कितना होता है? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये 2 आएगा, 2PQ स्क्वायर 2PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब माइनस QR स्क्वायर, मतलब बेस वाला जो है वो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो ये PD का फॉर्मूला होता है, याद रहे तो अच्छा है, काम आएगा। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स कितने होते हैं? वो होती है 360 डिग्री बाय n, 360 डिग्री बाय n, ठीक है। पॉलीगन इंटीरियर एंगल सम। पॉलीगन इंटीरियर एंगल सम कितना होता है? n-2 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम इन द पॉलीगन कितना होता है? n-2 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना होता है? n-2 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। इंटीरियर और एक्सटीरियर प्लस में 180 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स कितने होते हैं? n(n-3/2), n(n-3/2). तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, ये याद रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपन इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ब्रीफ शॉर्ट, गिव समवन टू कोल्ड शोल्डर, मतलब किसी को इग्नोर करना, है ना, अनफ्रेंडली वे में। वैनिटी, घमंड, दम्भ, द क्वालिटी ऑफ बीइंग टू प्राउड ऑन योर अपीरियंस और एबिलिटीज। जेनरसिटी, उदारता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस, एबल टू, विलिंग टू गिव। ओके, एक्सटिंक्ट, विलुप्त, नो लॉन्गर एग्जिस्ट। हॉस्टिलिटी, शत्रुता।
इन केस के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इन केस ऑफ के साथ नाउन लगेगा, इन केस ऑफ बैड वेदर द ट्रिप विल बी पोस्टपोन टू द नेक्स्ट वीक। द प्रीमिया फेज, प्रीमिया फेज मतलब एट फर्स्ट अपीयरेंस, इट सीम्स एट फर्स्ट साइट। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव जो होता है स्वाभाविक, नेचुरल, इम्पल्सिव, ऑटोमेटिक, मैकेनिकल, स्पॉन्टेनियस, फिजिबल, वाइएबल। रिवोक, रिवोक होता है टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। रिवोक मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को एनिहिलेटेड कर देना, किसी चीज़ को एबॉलिश कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी लॉ वगैरह को कैंसिल कर देना। रिट्रीट होता है मुकर जाना, रिट्रीट मुकर जाना, रिट्रैक्ट मुकर जाना। रिट्रीट पीछे हटना, रिट्रीट पीछे हटना, मोर्चे मोर्चे से पीछे हट जाना, पीछे हटना, एकांतवास में चले जाना। ब्लेज भयानक आग। लुक ऑन टू वॉच समथिंग हैपन बट नॉट बिकम इन्वॉल्व इन इट, मतलब कुछ हो तो रहा है लेकिन उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, बस देखे जा रहे हो आप। लुक ऑन। लुक आउट मतलब केयरफुल रहो, अब केयरफुल, आप देख रहे हैं और खुद केयरफुल होते जा रहे हैं। लुक अवे मतलब दूर देखो, है ना, किसी को कह रहे हो दूर देखो। सिमेट्री, सिमेट्री CEMETER, इसकी स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, EEER है, कब्रिस्तान होता है इसका मीनिंग वैसे। A³ + B³ + C³ होता है A+B+C, A² + B² + C² -AB - BC - CA + 3ABC। A+B+C का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A² + B² + C² + 2AB + BC + CA। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया। कोचेज ऑफ द स्पोर्ट्स और गेम्स, जो कोचेज होते हैं उनको जो अवार्ड दिया जाता है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। मेक इन इंडिया किस लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। द कैपिटल ऑफ साइरिया, साइरिया की कैपिटल कौन सी है? डामासुकस। एयरलिफ्ट किसने डायरेक्ट की? राजा कृष्ण बंसाली। द वायरस केजिंग, वायरस कौन सा है? जीका, जिसको किससे फैलता है? एंडीज स्पीशीज ऑफ द मॉस्किटो। उनके कारण तो क्या होता है, अगर मदर को काट लिया तो बॉर्न बेबी में भी आ जाएगा वो प्रॉब्लम। सम शोल्जर्स रिसेंटली लॉस्ट देयर लाइफ इन द सियाचिन ग्लेशियर, उस टाइम सियाचिन ग्लेशियर वाला केस हुआ था, शोल्जर्स काफ़ी शहीद हो गए थे ड्यू टू एवालेंच, ड्यू टू एवालेंच, गिरती हुई बर्फ़ की चट्टानें, हिमस्खलन के कारण। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मुगल एम्पायर है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जलंधर शाह। द ट्रंक रोड बिल्ट बाय शेरशाह सूरी। और फिर ये अपन ने देखा जो सेंट्रॉइड है उससे जो ऊपर वाला पार्ट है वो 2:1 और नीचे वाला 1, तो 2:1 में डिवाइड हो जाता है। PD जो पूरे मीडियन है इसकी वैल्यू जो होती है 2PQ² + 2PR² -QR² डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुत सारे साइड्स हैं जिसके अंदर ऐसे 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 साइड्स होती हैं ना, वैसे तो ट्राइंगल से ही काउंट होने लग जाता है, स्क्वायर भी पॉलीगन में आता है, फिर 5 वाला जो आएगा पेंटागन वो भी पॉलीगन में, फिर हेक्सागन भी पॉलीगन में, आगे भी। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, एन जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो उससे एक एंगल भी निकल के आ सकता है, अगर आप एंगल डिवाइड कर दोगे साइड्स निकल के आ जाएंगी। पॉलीगन इंटीरियर एंगल सम, जो इंटीरियर एंगल जो अंदर के एंगल, अंदर का जो ये वाला एंगल होता है ना, जैसे इसमें तो 90 डिग्री होता है, तो अंदर वाले जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा? N - 2 180 डिग्री। यहाँ पे एन कितनी है, मतलब एन मतलब साइड, तो यहाँ पे साइड है 4 - 2 180 डिग्री, तो आप यहाँ पे देखोगे 2 × 180 डिग्री और आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। तो 90 + 90 + 90 + 90 360 डिग्री, और ये भी 360 डिग्री हो गया, तो मैंने ये स्क्वायर का निकाल के बताया। तो बेसिकली इंटीरियर एंगल का सम जो होता है N - 2 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल N - 2 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल के 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है? 180 डिग्री। डायगनल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है? N - 3/2, N - 3/2। तो डायगनल्स ऑफ पॉलीगन्स हो गए N - 3/2। ओके, थैंक यू सो मच।